हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल निफ्टी ट्रेंड यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए बुधवार के दिन के लिए 24 फरवरी के दिन के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए महत्वपूर्ण दो लेवल्स और ऑप्शन चेन का जायजा जो है आने वाले 8 से 10 मिनट के बीच में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और एंड ऑफ द वीडियो में जो बायस है उस चीज को जो भी अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि एक एक्सपांडेड रेंज कैंडल या जिसे हम एनलार्ज कैंडल कह सकते हैं वो कल के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिली थी, जहां पे एक सेल ऑफ जो है लगभग 2% के आसपास देखने को मिला। और जब भी प्रायर हिस्ट्री हम देखें आफ्टर और लेटर आपको इनसाइड बार फॉर्मेशन होता हुआ दिखा था। तो आपके लिए मैं दिखाना चाहूंगा कि हिस्ट्री किस तरीके से रिपीट होती है। यदि हम 18 दिसंबर का सेल ऑफ देखें तो फॉलो थ्रू जो है नेक्स्ट डे में इनसाइड बार आपको फॉर्म होता हुआ दिखा था। और जो मूविंग एवरेज का सीन था वहां पे वो 21 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर जो है प्राइस डिफेंड कर चुकी थी और उसके बाद में एक छोटे छोटे स्मॉल वाली गेन जो है आपको देखने को मिली। वही चीज जो है रिपीट होते हुए नियर अराउंड 29 ऑफ जनवरी के दिन दिखी और उस केस में 50 दिनों का मूविंग एवरेज महत्वपूर्ण लेवल वहां पे थी और बजट वाले दिन में आपको ऊपर के साइड में मोमेंटम मिली। और ये तीसरा मौका है दोस्तों कि जहां पे 21 दिनों का मूविंग एवरेज एक कन्फ्लुएंस जोन है जो हमें यहाँ पे बता रहा है कि कोई भी चीज यहाँ पे हो सकती है। यदि 21 दिनों का मूविंग एवरेज डेली स्केल पर डेली टाइम फ्रेम पर डिफेंड नहीं होता है तो अल्टीमेटली नेक्स्ट पड़ाव आपको पता है एंड दैट पड़ाव इज अलोंग 14,338 लेवल है दोस्तों। और उस केस को हम ऑप्शन चेन के माध्यम से भी समझेंगे जो आने वाले वक्त में टाइम में हम उसको देखने वाले हैं। तो हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ यही टर्मिनोलॉजी है दोस्तों, इसको हमें समझ लेना होगा। तो ये दोनों बार जो चीजें जब हुई थी, फर्स्ट अटेम्प्ट जो था वो बुलिश साइड में हो रहा था 21 दिनों को मूविंग एवरेज के ऊपर के साइड में, मतलब बुल्स पावर में थे। बट जब यहाँ पे एक स्टिफ सेल ऑफ हुआ था लगभग 29 जनवरी के आसपास, आपको 50 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एक रिवर्सल पॉइंट वहां पे बता रहा था। और ये जो सेल ऑफ हुआ है यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा ये कल या परसों आपको पता चल जाएगा। बट एज ऑफ नाउ एंड ऑफ द डे एनालिसिस हम जब करते हैं तो ये चीज हमें देखना होगा। और ये सेलिंग एक्सेलरेशन जो बढ़ेगा इस कैंडल वाली लो के कैंडल के नीचे आपको अच्छा खासा सेल ऑफ दिखेगा और उस केस में आपके लिए जो पड़ाव है वो 14,347 है। ये ऑप्शन नंबर 1 है और प्रोबेबिलिटी यही दिख रहा है, एंड ऑफ द डे का हमें सेटअप यही चीज बयां कर रहा है। बट यदि ये लो टूटता नहीं है तो साइडवेज मार्केट की पूरी पूरी संभावना रहेगी। और आज के दिन के ऊपर यदि निफ्टी 50 सस्टेन रहता है देन देयर इज बिंग प्रोबेबिलिटी कि निफ्टी पुल बैक जो है 15,000 से 14,900 के लेवल के ऊपर कर जाए, क्योंकि उसको जो रेजिस्टेंस का काम कर सकता है वो छोटे दिनों वाला एवरेज 21 दिनों का मूविंग एवरेज करेगा। यदि हम आरएसआई देखें तो आरएसआई साइडवेज में होवर कर रहा है और एक इंडिकेटर यदि हम यहाँ पे लगाए और वो आपको अच्छा खासा जो ब्रिथ है वो दिखाने की कोशिश करेगा, वो है बोलिंजर बैंड। बोलिंजर बैंड अच्छे तरीके से देख पे तो मिडिल बैंड के आसपास जो है प्राइस थोड़ी बहुत अटकी है। तो यहाँ पे फॉलो थ्रू यदि होना होगा, फॉलो थ्रू का मतलब ये है इस लो के नीचे यहाँ पे एक्सेलरेशन आपको देखने को मिल सकता है। लोअर बैंड के पड़ाव बहुत ही नीचे है, वो हमें कंसिडरेशन नहीं है, उसके पहले 50 दिनों का मूविंग एवरेज है। तो कोई भी फॉलो थ्रू रहेगा तो वो सस्टेन रहना चाहिए इस लो के नीचे, आवर की क्लोजिंग नीचे रहने चाहिए, उस केस में आप शॉर्ट जा सकते हो। बट यदि 10-5 मिनट में रिकवरी होती है तो अल्टीमेटली दोस्तों ऊपर के साइड में 15,000 ध्यान में रखना होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है मार्केट उसका मेन डायरेक्शन को छोड़ के जो है पहले जो शॉर्टर से या लॉन्गर से उनकी तारीफ करने छोड़ता नहीं है। और उस चीज को ध्यान दीजिएगा। और एक छोटी वाली इनसाइड बार वाली कैंडल जो है आज के दिन में आपको फॉर्म होते दिख रही है। और जो इंपॉर्टेंट लेवल है नीचे के साइड में और ऊपर के साइड में मैंने आपको बता दिया है, उस चीज को अच्छी तरीके से ध्यान दीजिए। यदि हम ऑप्शन चेन में चले तो स्पॉट जो है 14,700 पर है और अल्टीमेटली ऑप्शन चेन में आपको हम मंथली एक्सपायरी के आसपास है। परसों आपको 25 फरवरी वाली एक्सपायरी वहां पे रहेगी।
तो राइटिंग होते हुए दिख रही है। तो ऊपर के साइड में जो रेजिस्टेंस है, यदि कोई भी शॉर्ट कवरिंग की मूव रहेगी तो 15,000 जो है वो इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाली दोस्तों। और यदि स्टीप सेल ऑफ रहेगा तो ये 14,500 वहां पे टूटना चाहिए। 14,500 एक इंपॉर्टेंट लेवल रहना चाहिए, क्योंकि उसके पास जो है कन्फ्लुएंस जोन है मूविंग एवरेज का। इन दोनों चीजों के बीच में आपको मार्केट जो है घूमता हुआ दिख सकता है। बट यदि 14,500 डिसाइसिवली ब्रेक होता है, फॉलो थ्रू वहां पे सेलिंग की रहते हैं, तो अल्टीमेटली आप नीचे के टारगेट की तरफ, जैसे कि 50 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जैसे बताया है, वहां आपको फॉलो थ्रू देखने को मिल सकता है। तो ही रेजिस्टेंस बोलूंगा, क्योंकि यहाँ पे हाई वोलेटाइल मूव जो है ये आपको देखने को मिलेगी। और ये चीज मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इंडिया विक्स जो है वो हायर एंड पर आज आ चुकी है, 25 के ऊपर आपको दिख रही है। यदि नेक्स्ट इंडाइसेस दैट इज निफ्टी बैंक को देखें, तो निफ्टी बैंक की जो ओवरऑल स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे देखना होगा, तो आज के दिन के आसपास जो है मिडल बोलिंजर बैंड के आसपास निफ्टी बैंक आ चुका है। और आज का दिन का लो 34,986, जैसे मैंने सोमवार के वीडियो में बताया था कि वहां पे यदि कोई भी करेक्शन रहेगा, उस केस में 34,800 का जोन महत्वपूर्ण रहेगा। और आज के दिन में लगभग उसी पॉइंट के आसपास निफ्टी हॉवर्ड करता दिख रहा है। कोई भी डाउन मूव रहेगी तो उस केस से पहले यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग हो सकती है, और उस केस में तैयार रहेगा। और वो जो शॉर्ट कवरिंग मूव हो सकती है वो 700 से 900 पॉइंट लगभग, क्योंकि स्पॉट जो है वो 35,123 के आसपास क्लोज होता हुआ दिख रहा है। और टेक्निकल इंडिकेटर बोलिंजर बैंड हमें वही चीज बता रहा है। इसके साथ मिडल बैंड भी वही है, लगभग 20 दिनों का मूविंग एवरेज होता है और 21 दिनों के मूविंग एवरेज के आसपास है। यदि सेल ऑफ ब्रूटली रहता है, यदि मेन इंडाइसेस दैट इज निफ्टी 50 वो भी सपोर्ट नहीं करती है, तो उस केस में 33,000 एक लेवल है, जोन है, तो उसको अच्छी तरीके से फॉलो थ्रू दीजिएगा। यदि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की बात करें तो वो साइडवेज में घूमता हुआ दिख रहा है, और वो 60 के नीचे वहां पे हावर्ड या ट्रेड कर रहा है, ये चीज है। यदि आज के दिन का ट्रेंड देखें तो लगभग कल के मुकाबले -133 पॉइंट यहाँ पे क्लोजिंग दी है, वो छोटी मोटी है। कोई भी डाउन मूव या अप मूव रहेगी, यदि डाउन साइड में सेलिंग रहेगा तो उस केस में आपको अच्छी फिगर देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस इन द सेलिंग निफ्टी बैंक में आपको देखने को नहीं मिला है। और यदि कोई शॉर्ट कवरिंग होगी तो उसको अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, और उस केस के लिए मैं इंट्राडे चार्ट आवरली में जाऊंगा, आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो निफ्टी जो है, निफ्टी बैंक सॉरी, एक लेवल को वहां पे सस्टेन कर रहा है, 35,000 के एक साइकोलॉजिकल लेवल है, और उस चीज को वहां पे ध्यान दीजिएगा। और यदि ये टिक जाती है तो ऊपर के डायरेक्शन में मिडल बैंड जो है इस वैल्यू के आसपास, मतलब 35,600 के आसपास आ रहा है। और उसके ऊपर यदि हम बातचीत करें तो 50 दिनों का मूविंग एवरेज जो है दोस्तों, जैसे मैंने बताया 700 से 900 पॉइंट की शॉर्ट कवरिंग ऊपर के डायरेक्शन में 50 दिनों के मूविंग एवरेज के आसपास हो सकती है। ये क्यों होगी, जो शॉर्टर्स ऑलरेडी लेट शॉर्टर्स आ रहे होंगे, तो उनकी खैरियत लेने के लिए जो है 50 दिनों के मूविंग एवरेज के आसपास आवरली टाइम स्केल के हिसाब से एक मूव हो सकती है, और उसके लिए भी आपको तैयार रहना है। तो ध्यान दीजिए, ओवरऑल मार्केट के स्ट्रक्चर को समझिए। ओवरऑल यहाँ पे अपॉर्चुनिटी जो है आरएसआई आवरली को देखते हुए एक डाइवर्जेंस क्रिएट होता हुआ दिख रहा है, और इस चीज को फोकस करिए, क्योंकि यदि आप इंट्राडे प्लेयर हो तो समझ जाइए कि किस ट्रेड को आपको कैश करना है, किस पोजीशन में आपको सिट करना है। ये जब आपको समझ में आएगा तो ओवरऑल मार्केट जो है वो इजी हो जाएगा दोस्तों। ये बात आपके लिए ही है, समझ लीजिए। यदि हम ऑप्शन चेन की तरफ चले तो स्पॉट 35,116 के आसपास है। 35,116 मतलब 35,100 पर हम एट द मनी है। ऊपर के डायरेक्शन में यदि हम रेजिस्टेंस की बात करें तो 35,500, और उसके बाद में 36,000 है। अब ये वैल्यूज मैंने डायरेक्टली 500 पॉइंट क्यों लिए हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो है सेलिंग हो चुकी है, और ऊपर के डायरेक्शन में यदि कोई भी शॉर्ट कवरिंग मूव रहेगी तो वो 700 से 900 पॉइंट की रहेगी, और उसके हिसाब से ये दोनों स्ट्राइक रेजिस्टेंस का काम करेगी। यदि ये सेल ऑफ डाउन साइड में कंटिन्यू रहेगा तो जैसे मैंने चार्ट पे बताया है, 33,000 लेवल एक इंपॉर्टेंट है, उसके पहले थोड़ा बहुत सपोर्ट इन बिटवीन 34,500 के आसपास रह सकता है। और यदि हम ऑप्शन चेन का सेंटिमेंट देखें तो वहां पे भी राइटिंग होते हुए दिख रही है, क्योंकि एज ऑफ नाउ 35,000 एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। और यदि जो मैंने दोनों बताई हुई चीजें नहीं होती है, इन दैट केस 35,000 के आसपास आपको 25 फरवरी वाली एक्सपायरी दिख सकती है। तो ये चीजें दोस्तों, प्रोबेबिलिटी जिस जोन में जाती है उस चीज को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करिए। और
हर एक मूव पे ट्रेड करने की कोशिश मत करिए। दैट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी। और अब तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपके लिए ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो हम डेली यहाँ पे लगाते हैं। और उस वीडियो को कमेंट करिएगा, क्योंकि यही हमारे लिए इंकरेजमेंट है दोस्तों। तो इसके साथ आज का वीडियो पे करूंगा वाइंड अप। धन्यवाद दोस्तों।